तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल्स। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आज हम करेंगे क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है सेकंड। इससे पहले मैंने 2.1, 2.2, 2.3 और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और इसकी इस चैप्टर की या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज है, 8 आइडेंटिटीज है, वो मैंने डाल दिया है। अगर ये पूरा चैप्टर जो है पूरा आइडेंटिटी के बेस पे है, आइडेंटिटी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले जो है आइडेंटिटीज वाला जो है चैप्टर वो आइडेंटिटीज वाला जो है समझना पड़ेगा। उसके लिए मैंने वीडियो डाल दी है, वो वहां से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें इसका जो भी इसमें आइडेंटिटी लग रही है उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, x+4 और x+10 कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है ये वाला नंबर फोर्थ। x और x सेम है, यहाँ पे a और यहाँ पे b है। तो इसी हिसाब से जैसे दे रखा है x+a और x+b क्या होता है, x² प्लस में ब्रैकेट ab x प्लस में ab मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों मेरा x है, तो x का स्क्वायर प्लस का प्लस ब्रैकेट का ब्रैकेट, a कितना है, a ये होता है, b ये होता है, क्योंकि ये दोनों x x है। तो a मेरा 4 है प्लस में 10 क्योंकि b 10 है, और x कितना है, x ही है, प्लस में ab a 4 इंटू 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं समझ में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स ही स्क्वायर होता है, प्लस में 4 को प्लस किया 10 से 14 को x से करा तो 14x, प्लस में 10 को 4 को 10 से किया तो 14। ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है x+8 और x-10। फर्स्ट डिजिट सेम है और सेकंड जो डिजिट है ये a होता है, ये b होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस। तो हमें आइडेंटिटी यही लगाना है, बस हमें साइन चेंज कर देना पड़ेगा। बाकी a मेरा कितना है, 8 है, और b मेरा कितना है, -10। यहाँ पे b सिर्फ 10 था क्योंकि वो प्लस का था। अब सॉल्व करते हैं। x² मेरा x ही है, x² प्लस में ब्रैकेट a कितना है, 8, फिर प्लस है, साइन है प्लस का तो प्लस, फिर माइनस का 10 है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं -10। अब बाहर क्या है, x ही है, प्लस में a कितना है, 8 इंटू b है मेरा -10। x² प्लस में 8 का 8 ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस माइनस का 10, x का x ही है, प्लस में 10 8 को प्लस -10 से किया तो माइनस का 80, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। x² यहाँ पे माइनस है तो 10 में से 8 क्या बचा, 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस का 2x और माइनस का 80। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 3x+4 3x-5। सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो सेम वही होगा। जबकि x² x कितना है, ये जो फर्स्ट डिजिट है वो x होता है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये a है और ये b है। तो 3x² ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि अगर मैं 3x सिर्फ ऐसे स्क्वायर लगाऊं तो सिर्फ वो x² के पास होगा, 3 के पास नहीं होगा, इसे ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। प्लस का प्लस, a मेरा 4 है, b कितना है, साइन प्लस का है तो प्लस, b है मेरा -5, x है कितना, x है 3x, प्लस का प्लस, a है मेरा 4 मल्टीप्लाई b है -5। 3 का स्क्वायर होता है 9 और x² का होता है x², प्लस का प्लस 4 का 4 प्लस माइनस माइनस का 5, 3x का 3x प्लस में 4 5 जा 20 माइनस का 20, क्योंकि माइनस है। 9x² का 9x²
माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 को 3 से करेंगे तो 3x ही आएगा। तो साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x का। 3x क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है, 1 को 3x से करेंगे तो 3x ही रहेगा। प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 20। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? अब यहाँ पे तो नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसके लिए भी एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी 3 वाली, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको इस फॉर्म में है ये, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक प्लस है, इधर माइनस है, दोनों नंबर सेम है। तो हमें इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्स वाई स्क्वायर, मुझे y का स्क्वायर करना है, तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में करना है। तो y मेरा कितना है, वाई स्क्वायर है पहले से ही, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि y क्या है मेरा, वाई स्क्वायर है, माइनस का माइनस, y कितना है, ये है 3/2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। वाई स्क्वायर को स्क्वायर से करा तो क्या हो गया, वाई 4 हो गया, माइनस का 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस का 2x और 3 प्लस में 2x। सेम भाई है, ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, इधर माइनस का है प्लस का है, जरूरी नहीं है कि पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका स्क्वायर करने में कि 3 का स्क्वायर माइनस, ये मेरा x है, y कितना है 2y 2x, तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x स्क्वायर का होता है x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एलिवेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, ताकि जो भी हमें नंबर दिया है उसको बिना मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए हमें उसका वो निकालना है, फाइंड करना है आइडेंटिटी लगा के। तो 103 इंटू 107, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करूं मैं, 100 को लिख सकता हूं मैं, 103 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस में 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 7। कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए और x प्लस बी बन गई, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, वैसे ये और ये सेम है, ये दोनों नंबर अलग अलग है। तो क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, एक्स प्लस में ए बी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 100 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ए कितना है 3 प्लस में बी कितना है 7, एक्स है हमारा 100 प्लस में ए बी, ए है 3 मल्टीप्लाई, बी है 7। जितने स्क्वायर करने के लिए जितने भी जीरो होते हैं इसका डबल हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 का 1 ही होता है, 2 जीरो के बदले 1 2 3 4, प्लस में 3 और 7 कितना होता है 10, और ये 100 प्लस में 3 7 21, 10,000 प्लस में 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हो जाएगा 1000 प्लस में 21। इन सबको प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 11021। बात है इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। वापिस से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। तो मेरा x कितना है 90 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, a 5 है प्लस b कितना है 6, बाहर x है तो x मेरा 90 है, प्लस में a है 5 इंटू b है 6। 9 का स्क्वायर होता है 81, एक जीरो के बदले जितना भी जीरो होता है उसका डबल हो जाएगा, लेकिन 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस का प्लस, 6 और 5 होता है 11, 11 को 90 से करेंगे तो आएगा 990, प्लस में 6 5 30,
इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 9120। इसका थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 100 में से कितने कम है, 4 कम है। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर वाला। क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स मेरा 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर होता है, जितना भी स्क्वायर करना होता है उसका डबल। जीरो कितने, 2 है तो 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आंसर आएगा 9984। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब कि जो भी आइडेंटिटीज है इसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में वाई स्क्वायर। तो सारे प्लस के हैं, फर्स्ट वाला स्क्वायर है, लास्ट वाला स्क्वायर है, तो कौन सा होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। क्योंकि लास्ट फर्स्ट वाला स्क्वायर है, लास्ट वाला स्क्वायर है, तो पता चल जाएगा। और इसमें दो होते हैं, एक होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे साइन हमें देखना है, यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले में सारे प्लस है, तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी होगी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा ये है, इस फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको इस वाली लाइन, इस वाले में लाना है। तो 9 होता है किसका, 3 का एक्स, क्या कर देना है स्क्वायर प्लस में, और फॉर्मूले का इस फॉर्म में लाना है पहले तो, 2 का 2 फॉर्मूले का, एक्स कितना है, जो फर्स्ट डिजिट होगी, जो मैंने ये चेंज कर दिया वो मेरा एक्स है। वाई कितना है, वाई का स्क्वायर, वाई किसका स्क्वायर होता है, वाई का, तो वाई प्लस का प्लस, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रहेगा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, 3x प्लस में वाई का, क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस में 1। इसको कैसे करेंगे, वापस से एक माइनस का है और एक प्लस का है, 1। अच्छा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 तो लास्ट में तो स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने बोला कि लास्ट वाले में स्क्वायर है, लेकिन हम 1 को स्क्वायर बना सकते हैं ना। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 1, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, y का y क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तभी तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और y स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर। माइनस का माइनस, फॉर्मूले का ये 2 का 2 लेंगे, x मेरा कितना है 2y, और y कितना है, y सिर्फ 1 है, प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, लास्ट वाली डिजिट y होती है। अब चेंज कर देते हैं, 2y माइनस का, क्योंकि माइनस का आता है, y कितना है 1 का, क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 100। कौन सी आइडेंटिटी है ये, देखने से पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई। लेकिन क्या ये फॉर्म में है, वाई स्क्वायर तो सिर्फ y के पास है, तो हमें इसके साथ भी लाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का y का y, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। एक बार अब इसको लिख कैसे देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक फॉर्म में कर दिया, अब इस फॉर्म में करना है, x प्लस में y अपॉन में 10 और x माइनस का y अपॉन में 10। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसको एक्सपेंड करना है, शॉर्ट में जाएगा, इसको एक्सपेंड करके सुटेबल जो भी आइडेंटिटीज लग रही है उसके हिसाब से, इसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा x प्लस में 2y प्लस में 4z स्क्वायर, z का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी ये वाली,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लग गई। इसके अंदर 3 नंबर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट डिजिट है मेरा x है, ये y है, y ये z है, तो x स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में y कितना है 2y है, तो इसका क्या करना है स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे हम बाहर, रूट ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। मैंने बताया है क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो वो बस y स्क्वायर के साथ ही होगा, 2 के पास नहीं आ पाएगा। प्लस में z स्क्वायर, z कितना है 4z स्क्वायर प्लस का प्लस, फॉर्मूले का 2 का 2 चाहिए मुझे, x चाहिए, तो x मेरा ये वाला x है, x का x, y कितना है 2y प्लस का प्लस 2 का 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई, y कितना है, मल्टीप्लाई लगा दे चाहे ब्रैकेट लगा दे बात बराबर है, तो अब मल्टीप्लाई साइन लगा देता हूँ। y कितना है 2y, z है 4z प्लस का प्लस 2 का 2, z है 4z मल्टीप्लाई में 4z इंटू x कितना है x है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, वाई स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16, जेड स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर, प्लस में 2 2 जा 4, एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई, प्लस में 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, वाई और जेड है तो वाई जेड, प्लस में 2 4 जा 8, जेड है और एक्स है तो क्या हो जाएगा जेड एक्स। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है 2x माइनस का y प्लस में z का होल स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। लेकिन अब तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो माइनस है, तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो अब कैसे होगा। तो हमें आइडेंटिटी यही लगानी है, लेकिन हमें बस साइन ध्यान रखना है कि y जो होगा मेरा माइनस का y होगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2x का स्क्वायर कर दिया प्लस का प्लस माइनस y का स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस का हो गया, क्योंकि साइन माइनस का है, तो मेरा y क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस z कितना है, z का z ही है क्योंकि वो प्लस का ही है, प्लस में 2 का 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई, x कितना है 2x है ये वाला, y कितना है माइनस का y है, प्लस में 2 इंटू वाई चाहिए और z चाहिए, तो y है मेरा माइनस का y और z कितना है z ही है, प्लस में 2 का 2, z है z और x कितना है 2x है मल्टीप्लाई में। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस में जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का है, यहाँ ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तीनों और ये तीनों, तो 2 2 जा 4, साइन किसका है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4, एक्स को वाई से करा तो एक्स वाई, प्लस में 2 का 2 सॉरी माइनस का होगा क्योंकि एक माइनस का है, तो y को z से करा तो y z, यहाँ सारे प्लस हैं तो प्लस का प्लस, 2 2 जा 4, यहाँ z है यहाँ पे x है तो zx। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है माइनस का 2x प्लस में 3y प्लस में 2z का होल स्क्वायर। वापस यही फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर, क्यों लिया मैंने माइनस का, क्योंकि इसके आगे साइन क्या है माइनस का, प्लस का प्लस y का स्क्वायर, y कितना है 3y स्क्वायर प्लस में z है 2z स्क्वायर, प्लस में फॉर्मूले का 2, x है मेरा माइनस का 2x मल्टीप्लाई y है 3y प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू yz, y है कितना 3y मल्टीप्लाई z है 2z प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू जेड एक्स ही है, तो z मेरा है 2z
एक्स है माइनस का 2x, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस के 2x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2x से, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और साइन माइनस के 2 है तो प्लस का हो जाता है, तो 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर होता है 9, वाई स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4 और जेड स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है इधर प्लस है, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है तो एक्स वाई प्लस का प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 वाई जेड, प्लस है एक माइनस है तो माइनस का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ जेड है और यहाँ एक्स है तो जेड एक्स। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर, वापस से होल स्क्वायर है 3 अंदर है तो वापस से यही आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट मेरा नंबर है 3a का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, अब y कितना है माइनस का 7b का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस का ही है, वैसे ही प्लस का प्लस साइन फॉर्मूले का, ये जेड कितना है मेरा माइनस का c का स्क्वायर प्लस में 2 का 2 फॉर्मूले वाला, x कितना है 3a मल्टीप्लाई y है मेरा माइनस का 7b प्लस का प्लस 2 का 2 फॉर्मूले का वाई जेड। अब चाहिए वाई जेड, वाई कितना है माइनस का 7b और जेड कितना है माइनस का c प्लस का प्लस 2 का 2 फॉर्मूले का, जेड एक्स चाहिए तो जेड है हमारा माइनस का c इंटू और एक्स है 3a, 3 का स्क्वायर होता है 9, ए स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49 और बी स्क्वायर का क्या होता है बी स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या हो जाते हैं प्लस के, सी का स्क्वायर क्या होता है प्लस का सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है तो स्क्वायर करने के बाद प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन देख के लगाएंगे कि माइनस और एक प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ए बी, यहाँ पर भी साइन देख के, क्योंकि माइनस है और एक और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे भी प्लस है, तो 2 7 जा 14, 14 का 14 यहाँ बी है और यहाँ सी है तो हो जाएगा बी सी, प्लस का यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस का आ जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ सी है और यहाँ ए है। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है माइनस का 2x प्लस में 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, x हमारा क्या है माइनस का 2x का स्क्वायर कर दिया प्लस में y स्क्वायर चाहिए तो y 5y है तो इसका हो गया स्क्वायर प्लस का प्लस z कितना माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2 चाहिए मुझे, x और y चाहिए तो x मेरा कितना है माइनस का 2x, y है 5y प्लस का प्लस 2 चाहिए 2 फॉर्मूले का, अब चाहिए y z, y कितना है 5y, z कितना है माइनस का 3z प्लस का प्लस अब फॉर्म 2z 2 का 2 z है माइनस का 3z और x है हमारा माइनस का 2x, मल्टीप्लाई कर स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और वाई स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और जेड स्क्वायर का क्या होता है जेड स्क्वायर। अब साइन देख के यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है तो एक्स वाई प्लस का प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, अच्छा यहाँ पे एक ही माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 30, यहाँ पे y है यहाँ पे z है तो y z, यहाँ पे 2 माइनस से हो गए तो प्लस का ही हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 जेड एक्स। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6, 1/4a माइनस 1/2b प्लस में 1 का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर वो वही वाली आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। यहाँ पे 1/4 देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि पूरा मेरा x होगा ये y होगा और ये z होगा, तो इसका सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर x क्या है 1/4 का a का होल स्क्वायर प्लस में y कितना है माइनस का 1/2
बी का होल स्क्वायर प्लस में जेड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का 2, एक्स है 1/4a मल्टीप्लाई में वाई कितना है माइनस का 1/2b प्लस में 2 का 2, वाई है माइनस का 1/2, जेड है 1 का 1 प्लस में 2 का 2 इंटू एक्स है हमारा माइनस का एक्स जेड है हमारा 1 मल्टीप्लाई एक्स है हमारा 1/4 ए जेड एक्स है या चाहे एक्स जेड लिख लें सेम होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, ए स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, बी स्क्वायर का होता है बी स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस में अभी साइन देख के लगाएंगे 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, तो 1 को 1 से करा तो 1 और नीचे क्या बचा है 4, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है तो ए बी, यहाँ पे इस पूरे तीनों में साइन एक ही माइनस का है तो एक माइनस का आ जाएगा, प्लस का नहीं माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है जब माइनस है जब प्लस है तो माइनस का साइन होगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 और 1 बचा है और यहाँ पे बी भी था 1/2, वाई की वैल्यू क्या थी 1/2 बी, तो यहाँ पे सिर्फ बी बच गया, बी का बी क्योंकि 1 को 1 से करेंगे यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 को 1 से करते हैं 1 होता है, 1 को बी से करेंगे बी होगा, बी को 1 से करेंगे तो बी का बी रहेगा माइनस का माइनस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 को 1 से करा 1, 1 को 1 से करा 1/2, साइन यहाँ पे प्लस का तीनों में है तो प्लस का ही रहेगा और ए का ए, तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12 xy माइनस का 24 yz माइनस का 16 xz। तो फर्स्ट वाला जो ये मतलब क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है, इसमें आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। सॉल्व करते हैं इसको, हमें इस फॉर्म में दे रखा है तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। अब मुझे पता कैसे चला कि यही वाली आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो वो मुझे मिल गए। क्योंकि 4 जो होता है वो होता है 2 का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है प्लस में 9 होता है 3y का स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर चाहिए मुझे, प्लस में 16 होता है 4 का जेड स्क्वायर प्लस का प्लस फॉर्मूले का 2 का 2 चाहिए मुझे इंटू एक्स वाई, एक्स है मेरा 2x, वाई है 3y प्लस का प्लस। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस है कि प्लस होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूले में है वो हमें साइन लगाना है, माइनस का हम बाद में देखेंगे, पहले प्लस का प्लस लगा दिया। अब 2 का 2 चाहिए मुझे और वाई जेड चाहिए, तो वाई मेरा है 3y, जेड है 4z प्लस का प्लस फॉर्मूले का, यहाँ पे माइनस है तो वो नहीं लगाना, हमें फॉर्मूले वाला लगाना है, प्लस का प्लस आ गया 2zx, तो 2 का 2 zx, जेड है मेरा 4z और x है हमारा 2x। इसमें हमें अब एक साइन जो है माइनस का चाहिए, तो अब कैसे देखेंगे वो, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि कॉमन क्या है, कि मतलब दोनों में y है, तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो y नहीं होगा। अब माइनस का इन दोनों में है तो माइनस में क्या क्या सेम है, यहाँ पे जेड आ रहा है यहाँ पर भी जेड आ रहा है, तो इसका मतलब कि जेड के पास माइनस होगा, क्योंकि अगर इधर माइनस यहाँ पे अलग डिजिट होती तो वो उसके पास नहीं होता। मतलब कि हमें बस ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो भी कॉमन होगा उसके पास माइनस का साइन होगा, तो जेड यहाँ पे कॉमन है तो जेड की माइनस का साइन है जेड के पास, तो जेड मेरा है 4, ये वाला ये मेरा जेड था, और कहाँ जेड आ रहा था, यहाँ पे जेड आ रहा है और एक आ रहा है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो हो गया, मतलब हमने इसको इस वाले फॉर्म में चेंज कर दिया, अब सीधे इसमें कर देंगे। तो x है मेरा 3x और 2x प्लस में 3y प्लस में 4z का होल स्क्वायर हो गया ये। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 8z स्क्वायर माइनस का 2√2 xy प्लस में 4√2 yz माइनस का 8xz। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो ठीक है मैंने बताया कि 4 जो है 2 का होता है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होगा, 2 तो स्क्वायर होता ही नहीं है, तो किसका होता है वो √2 का स्क्वायर क्या होता है
पूरा 2 हो जाता है। और 8 का भी बनाना पड़ेगा, तो 8 का कैसे बना सकते हैं हम? अगर मैं 2 और √2 का स्क्वायर कर दूँ तो हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। और अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं 2√2 का स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा 2 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा। तो मुझे मतलब 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 का और x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 का और z का z स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये साइन नहीं लगाना हमें फॉर्मूले का। 2xy, x मेरा है √2, पहले 2 लगा दिया, √2x, y कितना है, y ही है, प्लस में 2zx, टू का 2, y है हमारा y, z है हमारा 2√2z, प्लस का प्लस 2zx, 2 का 2, z हमारा है 2√2z इंटू x चाहिए, तो x कितना है, √2x। अब मैंने बताया कि अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में क्या आ रहे हैं, एक्स एक्स दोनों में आ रहे हैं, तो x के पास माइनस का साइन है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, और एक लास्ट वाले में x है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2√2z का होल स्क्वायर। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी है उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये एक आइडेंटिटी है कि x + y का होल क्यूब होता है x³ प्लस में y³ प्लस में 3xy ब्रैकेट में x + y। इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरा x होगा और ये y होगा, तो x³ मतलब कि 2x का क्यूब प्लस में y³ y कितना है, 3 का क्यूब प्लस में फॉर्मूले का 3 का 3 इंटू, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x y चाहिए, तो x मेरा 2x है, y है हमारा 1 ब्रैकेट का ब्रैकेट x y, x है हमारा कितना 2x प्लस में y कितना है 1 है। 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x³ का x³ ही होता है, प्लस में 1 का क्यूब होता है 1, प्लस का प्लस 2 6 जा 6, x का x, 6 को 1 से करेंगे तो 6x ही आएगा, यहाँ पे है 2x प्लस में 1, 8x³ प्लस में 1, 6 2 प्लस का प्लस 6 2 जा 12, और x को x से करा तो x² हो गया, 6 को 1 से करेंगे तो 6x, ये हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब। माइनस वाले का क्या होता है, एक x - y का होल क्यूब क्या होता है, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे तो पहचान गए हम कि ये वाला आइडेंटिटी है, तो उसका होता है x³ माइनस का y³ माइनस का 3xy और x माइनस का y। अब x³ चाहिए मुझे, मतलब 2a का क्यूब करना पड़ेगा, माइनस का माइनस y³ y हमारा 3b का क्यूब माइनस का माइनस 3 इंटू x कितना है, x हमारा 2a इंटू y कितना है 3b ब्रैकेट x माइनस y, x हमारा 2a माइनस का y हमारा 3b। यहाँ पे स्क्वायर या फिर रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल है नंबर, वहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं है, यहाँ पे जो भी नॉर्मल नंबर है हमारा वही हमने लिख दिया। अब 2 क्यूब का होता है, 2 का क्यूब होता है 8, a³ का होता है a³ माइनस का माइनस 3 का क्यूब क्या होता है 27, कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 और 9 3 27, और b³ का होता है b³ माइनस का माइनस 2 3 6, 6 3 18, यहाँ a है और यहाँ b है, तो a भी हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है 2a माइनस का 3b। अब क्या करते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे, क्योंकि 2 है, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के बाहर जितना भी जो भी नंबर होता है उसको, जितने अंदर नंबर होते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 8a³ माइनस का 27b³ माइनस का माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 2 जा 36, a b है और यहाँ पे a है, तो क्या हो जाएगा a² b हो जाएगा, माइनस का है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, यहाँ पे a और b है और यहाँ पे b है, तो क्या हो जाएगा ab²। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे।
पार्ट है इसका 6th का 3rd पार्ट। 3/2x प्लस में 1 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट डिजिट है हमारा, ये पूरा x है और ये y है। वापस से वही फॉर्मूला है, x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस वाई। तो x क्यूब मतलब ये पूरा मेरा x है, क्योंकि 3/2x का क्या करना है क्यूब, प्लस का प्लस, y है हमारा 1 का क्यूब प्लस में 3 का 3 इंटू x हमारा 3/2, x इंटू वाई हमारा 1 है, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x प्लस वाई, x हमारा 3/2, x प्लस में y हमारा 1। सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है 27, ऊपर का भी क्यूब करना पड़ेगा नीचे का भी क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, x क्यूब का क्या होता है x क्यूब प्लस में 1 का क्यूब होता है 1 प्लस में नीचे कुछ नहीं 1 होता है, नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है सामने सामने, 3 3 जा 9, 9x अपॉन में 2 को 1 को 2 से करा 2, 2 को 1 से करा तो 2, ब्रैकेट के अंदर है 3/2x प्लस में 1। अब इस नंबर को इससे भी करना है, इस नंबर को इससे करना है, मतलब कि 27 का 27, 8 का 8, x क्यूब का x क्यूब प्लस में 1 का 1, वैसे उतर गया। 3 9 जा 20, 9 3 जा 27, वैसे ही इसको इससे करते हैं तो इसको भी इससे करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, x है यहाँ पर भी x है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 9x को 1 से करेंगे तो 9x ही रहेगा, अपॉन में 2 को नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, 2 को भी 1 से करेंगे तो 2 रहेगा। ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट है x माइनस का 2/3y का होल क्यूब। ये हमारा x है, ये y है, तो x क्यूब मतलब कि x का क्यूब हो गया प्लस का, सॉरी अब ये हमारा सेम होता है, बस यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस का लग जाएगा, तो माइनस का माइनस, y क्यूब, y कितना है हमारा 2/3, y का क्या करना है क्यूब, माइनस का माइनस 3 का 3 इंटू एक्स वाई चाहिए, तो x हमारा x है और y कितना है 2/3y, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x प्लस वाई, x हमारा x है, माइनस का माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस वाले में माइनस हो जाता है, 2 का 2/3y। अब सॉल्व करते हैं, 3x क्यूब का x क्यूब ही रहता है, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 3 का क्यूब क्या होगा 27 और y क्यूब का y क्यूब ही रहेगा, माइनस 3 को x से करा 3x, 3x को 2 से करा 3 2 जा 6, यहाँ x है यहाँ y है तो x y हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, तो अपॉन में 3x माइनस का 2/3y। हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऊपर सिर्फ 2 बच गया, 2xy। अब x क्यूब का x क्यूब माइनस का 8/27 y क्यूब माइनस का 2 को x से करेंगे तो 2 को x से करा तो 2x, फिर यहाँ पे x भी है यहाँ पर y भी है, तो x स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा, क्योंकि x और x कितने हो गए 2, यहाँ पे कितना है 2 है, ध्यान रहे 2xy को x से करेंगे तो 2x² y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 को 2 से करा 4, नीचे और कुछ नहीं है तो नीचे 1 का मतलब 3 का 3 और यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो x का x और y कितना हो गए 2 हो गए।